चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की पार्टी समता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है। प्रधानमंत्री को आतंकी कहने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। खड़गे के बयान को निंदनीय करार देकर बीजेपी खड़गे से माफी मांगने की मांग कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। वजह उनका सीधे प्रधानमंत्री को आतंकी कह देना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर खड़गे बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को आतंकी करार दिया। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. खड़गे के इस विवादित बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हैं। बीजेपी ने खड़गे से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आका, अपने मालिक राहुल गांधी और उनके विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अपशब्द कहते हैं, आतंकवादी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उनका मानसिक दिवालियापन है। ये देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। ये भारत के इंस्टीट्यूशन और भारत के प्रधानमंत्री पद पर हमला है। मोदी जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको तो आतंकी बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकियों को क्लीन चिट देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अफजल गुरु याकूब और नक्सली शहीद है और देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री आतंकवादी है। तो ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है और किस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर उन्होंने ये गालियों की बौछार की है, इसका जनता जवाब देगी। हालांकि खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। इसके बावजूद बीजेपी नेता उनकी बातों को प्रधानमंत्री और जनता का अपमान बता रहे हैं। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. ये देखो, ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के, छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। खड़गे के इस विवादित बयान को लेकर यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। यह अपशब्द, यह गाली और माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकी कहना, यह माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता को गाली दी गई है, उनका अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का आदर नहीं किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस बहुत घटिया राजनीति पर उतर आई है। देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनको कुर्सी से हटाने की तमाम कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती, जनता का आशीर्वाद होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्री खड़गे जी का जो बयान है बहुत ही दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। राजनीति का स्तर कितना कांग्रेस गिराएगी। भारतीय राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए दुनिया में जानी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अपने शब्दों के उपयोग में इतना नीचे गिर गए हैं, तो ये बहुत ही दुखद है और कांग्रेस पार्टी को कभी देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये इनका मन का भटकाव है,
ये इनकी मानसिक स्थिति इनकी इतनी खराब हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, वो किसी भी प्रकार के शब्दों का उपयोग संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे सभी लोगों के प्रति करते हैं। और हद तो तब हो गई जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत ही दुखद है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे के विवादित बयान को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कांग्रेस पर हमलावर है। खड़गे साहब ने जो कहा था उसके लिए उन्होंने सफाई भी दी है और उनके शब्दों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया उन्होंने उसके बारे में कहा है, तो जो खड़गे साहब ने कहा है वही सही है, बाकी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि खड़गे साहब ने तो सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। देश के लिए कुछ करना नहीं है, बस मुझे गाली दे दी, मुझे बुरा कह दिया, बस यही काम रहता है। ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया और बयान को लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान बताया। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने भी खड़गे के बयान की निंदा की और आतंकी जैसे शब्द के इस्तेमाल को कांग्रेस की हताशा करार दिया। उधर बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस बात की शिकायत भी की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के बर्ताव में लगातार गिरावट आती जा रही है। पीएम मोदी को आतंकवादी कहना देश का अपमान है, 140 करोड़ जनता का अपमान है। इसके लिए खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।